नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 20 नवंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का फिजिकल टेस्ट शुरू। पटना में जल्द बढ़ेगी ठिठुरन, मौसम बदलने के आसार। पटना शपथ समारोह हेतु ट्रैफिक प्लान में बड़े बदलाव। आज शुभ मुहूर्त में सीएम नीतीश कुमार लेंगे 10वीं शपथ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सत्यापन प्रक्रिया शुरू। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का फिजिकल टेस्ट शुरू। बिहार में 19,838 सिपाही पदों के लिए फिजिकल टेस्ट 15 दिसंबर से शुरू होगा। गर्दनीबाग शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में परीक्षा आयोजित होगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले 99,690 अभ्यर्थियों में से एक पद पर लगभग 5 अभ्यर्थी मुकाबला करेंगे। एडमिट कार्ड 25 नवंबर से cbse.bihar.gov.in से डाउनलोड होगा। जो डाउनलोड ना कर सके वे 12 से 13 दिसंबर को डुप्लीकेट प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में दौड़ और अन्य कार्यवाही कंप्यूटरीकृत चिप और सेंसर से मापी जाएगी। चालक सिपाही 4,361 पदों की लिखित परीक्षा 10 दिसंबर को पटना समेत 315 केंद्रों पर होगी। पटना शपथ समारोह हेतु ट्रैफिक प्लान में बड़े बदलाव। सीएम नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में भव्य रूप से आयोजित होगा, जिसमें सांसद मनोज तिवारी और अलीनगर विधायक मैथिली ठाकुर सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। 11 बजे से शुरू होने वाला कार्यक्रम लगभग 2 घंटे चलेगा, जिसमें जट जटिन, झिझिया, सामा चकेबा और अन्य पारंपरिक नृत्य शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। गांधी मैदान में लगभग 1.5 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। 3 मंच बनाए गए हैं, मुख्य, वीआईपी और कलाकारों का। आम लोगों की एंट्री गेट नंबर 10 से हो। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध, पार्किंग बंद और आपात चिकित्सा व्यवस्था लागू रहेगी। पटना में जल्द बढ़ेगी ठिठुरन, मौसम बदलने के आसार। पटना में अगले 2 दिनों में मौसम परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में सुबह शाम हल्की ठंड और दिन में धूप का असर बना हुआ है, लेकिन जल्द ही तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 22 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के आसार है, जो आगे चलकर पटना के मौसम में बदलाव ला सकता है। पछुआ हवाओं के चलते मौसम अभी शुष्क है। विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव की सलाह दी है। पटना के फंजल दर्जी बनाएंगे पीएम मोदी का परिधान। पटना के खादी मॉल के मशहूर दर्जी फंजल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसंदीदा टेलर माने जाते हैं। 2019 में पहली बार उन्होंने सीएम की बंडी का नाप लिया था, जिसकी तस्वीर आज भी उनकी दुकान की पहचान है। फंजल कई नेताओं और मशहूर हस्तियों के कपड़े तैयार कर चुके हैं। अब आज बिहार आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खादी मॉल की ओर से 10 सिल्क कुर्ते और 5 बंडी तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इस विशेष उपहार के लिए फंजल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पटना के अफसरों में भी उनके काम की बड़ी मांग रहती है। आज शुभ मुहूर्त में सीएम नीतीश कुमार लेंगे 10वीं शपथ। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज गांधी मैदान में नीतीश कुमार अपनी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए ने ज्योतिषीय सलाह के आधार पर 11 से 11:50 बजे तक का शुभ मुहूर्त तय किया है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई एनडीए सहित शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आयोजन की शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जहां 1.5 से 2 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। भाजपा और जेडीयू की बैठकों में विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। नई सरकार में सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। पटना में सोना चांदी सस्ता, खरीदारी का बढ़िया मौका। पटना के ज्वेलरी बाजार में लगातार दूसरे दिन सोना चांदी के दामों में गिरावट से ग्राहक राहत महसूस कर रहे हैं। शादी के सीजन में बढ़ी मांग के बीच कीमतें आज स्थिर रही। पटना में 24 कैरेट सोना जीएसटी सहित 1,28,235 प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना 1,15,000 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट 94,000 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी का भाव जीएसटी सहित 1,61,710 प्रति किलो है। जानकारों के अनुसार इस हफ्ते कीमतों में तेज उछाल की संभावना कम है। पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट 22 कैरेट से 1,12,000 और चांदी में 153 ग्राम तक है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सत्यापन प्रक्रिया शुरू। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.04 करोड़ परिवारों का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। चुनावी आदर्श आचार संहिता के कारण यह प्रक्रिया स्थगित थी। अब सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है कि सत्यापन के लिए पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर समितियां गठित की जाएगी। प्रारंभिक सूची में लगभग 20 लाख परिवारों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। सरकारी कर्मचारी, 15,000 से अधिक मासिक आय वाले, मोटर युक्त वाहन वाले और बड़े किसान क्रेडिट कार्ड धारी इस योजना के लिए अपात्र होंगे। सत्यापन पूरा होने पर ग्राम सभा की मंजूरी से अंतिम सूची बनाई जाएगी। पटना मेट्रो का नया रूट फरवरी से चालू। पटना मेट्रो के लिए बड़ी खबर है। फरवरी 2026 तक खेमनी चक और मल्हाई पकड़ी 2 नए स्टेशन खुलेंगे, जिससे कॉरिडोर 1 की लंबाई 6.5 किलोमीटर हो जाएगी। मेट्रो ISPT से भूतनाथ, खेमनी चक और मलाई पकड़ी तक चलेगी, जिससे पूर्वी पटना के यातायात दबाव में राहत मिलेगी। भूमिगत कॉरिडोर निर्माण चुनौतीपूर्ण है, जिसमें पटना जंक्शन से मीठापुर और रूपसपुर तक 9.35 किलोमीटर टनल बनेगी। इस पर 8 टनल बोरिंग मशीन और लगभग 2,565.80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। काम 42 महीने में पूरा करने का लक्ष्य। बिहार में 472 करोड़ निवेश, औद्योगिक जमीन खत्म। बिहार में 474 करोड़ रुपए का नया निवेश आया है। ब्याडा ने 16 औद्योगिक इकाइयों को कुल 6.13 एकड़ भूमि आवंटित की, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, रबर, टेक्सटाइल और सामान्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र शामिल है। प्रस्तावित इकाइयों में 777 लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार के 84 औद्योगिक क्षेत्रों में 37 प्रमुख क्षेत्रों में निवेश योग्य जमीन पूरी तरह समाप्त हो गई है। औद्योगिक लैंड बैंक विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। बेगूसराय, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा जैसे क्षेत्रों में अब नई औद्योगिक परियोजनाएं की जरूरत महसूस हो रही है। बिहार में 75 लाख किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर होगी आज। बिहार के 75 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में आज PM किसान सम्मान निधि के 21वीं किस्त दोपहर 1 से 3 बजे तक ट्रांसफर होगी। प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए मिलेंगे। पटना जिले के 1.57 लाख किसानों को भी यह राशि मिलेगी। जिन किसानों की eKYC अधूरी है, उनकी किस्त रोक दी जाएगी। pmkisan.gov.in वेबसाइट पर बेनिफिशियरी लिस्ट से अपना नाम चेक कर सकते हैं। नाम ना होने पर बैंक विवरण, आधार लिंकिंग या दस्तावेज त्रुटि करना हो सकता है। यह इस साल की अंतिम किस्त मानी जा रही है। कोहरे में इंडियन रेलवेज ट्रेन रद्द, यात्रा से पहले जांचें। घने कोहरे के कारण इंडियन रेलवेज ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम ट्रेनें रद्द करने और उनके चलने के दिनों में कटौती करने का फैसला किया है। कुल 24 जोड़ी ट्रेनें पूरी तरह बंद रहेगी, जबकि कुछ आंशिक रूप से रद्द होगी। पटना सहित कई प्रमुख रूट प्रभावित होंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपडेटेड टाइम टेबल और ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक करें। रद्दीकरण और रिफंड नियम सामान्य रूप से लागू रहेंगे। सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहेगी। CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट। CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। यह परीक्षाएं 1 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी। बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि मार्क्स अपलोड करते समय कोई गलती ना हो। प्रत्येक विषय 100 अंकों का होगा, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के अंक सर्कुलर के अनुसार विभाजित होंगे। बोर्ड ने विषयों की सूची, सब्जेक्ट कोड, अधिकतम अंक, बाहरी परीक्षक की जानकारी और आंसर बुक के विवरण भी उपलब्ध कराए। महावीर मंदिर की ओर से सामाजिक सेवा पुरस्कार वितरण। पटना के महावीर मंदिर ने श्रवण कुमार पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। यह सम्मान उन बेटों बेटियों को मिलेगा जिन्होंने अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा की। आचार्य किशोर कुणाल की पहली पुण्यतिथि पर 29 दिसंबर को बापू सभागार में पुरस्कार वितरण होगा। इसके अलावा आचार्य किशोर कुणाल सामाजिक सेवा पुरस्कार भी 1 लाख रुपए के साथ दिया जाएगा। आवेदन डाक, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए 29 नवंबर तक भेजा जा सकता है। चयन पूर्ण न्यायाधीश SN झा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। वैभव सूर्यवंशी राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 चम। राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में वैभव सूर्यवंशी भारत टीम के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 पारियों में 201 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 242.16 है और उन्होंने 18 चौके तथा 18 छक्के लगाए, जो इस
एडिशन में सबसे ज्यादा। वैभव दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 200 से अधिक रन बनाए। भारतीय टीम ओमान ए को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल 21 नवंबर को खेला जाएगा और फाइनल 23 नवंबर को है। फैंस की नजरें वैभव और माज सदाकत के प्रदर्शन पर रहेगी। आज पटना के पर्यटन में बात होगी पटन देवी मंदिर की। पटना की पटन देवी मंदिर, जिसे मां पटनेश्वरी भी कहा जाता है, भारत के 51 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक। कहा जाता है कि देवी सती की दाहिनी जांघ यहीं गिरी थी। बड़ी पटन देवी मंदिर ब्रिटिश काल में स्थापित हुई और गंगा की ओर मुख्य वाली बड़ी पटन देवी मंदिर का काले पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। छोटी पटन देवी मंदिर शहर के चौक इलाके में स्थित है। विजयादशमी और दुर्गा पूजा पर मंदिर में मेले और पूजा अर्चना होती है। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है और सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है। पटना से कोइलवाड़ तक जेपी गंगा पथ फेज 2 का निर्माण दिसंबर से होगा शुरू। पटना के दीघा से शेरपुर होते हुए कोइलवाड़ तक जाने वाले जेपी गंगा पथ फेज 2 का निर्माण दिसंबर 2025 से शुरू होगा। इसकी लंबाई 35.65 किलोमीटर होगी और लागत 5500 करोड़ रुपए होगी, जिसमें 60% केंद्रीय और 40% राज्य सरकार द्वारा खर्च होंगे। 18 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा। सड़क 5 प्रमुख गंगा पुलों और सोन नदी के कोइलवाड़ पुल से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। निर्माण 4 साल में पूरा होगा। पूरा होने पर पटना बक्सर यात्रा आसान होगी। गति 120 किलोमीटर घंटा और यूपी दिल्ली समेत आसपास के शहरों तक समय की बचत होगी। साथ ही आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। पटना जिले में अवैध खनन में शामिल लोगों पर होगी कठोर कार्रवाई। पटना जिले में अवैध खनन की जांच के दौरान खन एवं भूतत्व विभाग की टीम पर हमले की घटना गंभीरता से ली गई है। विभाग ने कहा कि अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति, समूह या गिरोह पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटना स्थल पर तुरंत उच्च स्तरीय टीम भेजी गई और दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है। बीते दिन इस हमले में छापेमारी दल के सैप जवान दुखहरण पासवान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान लक्ष्मण सिंह घायल हुए। प्रशासन पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है। आज पटना की पहचान में बात होगी सैयद सबा करीम की। सैयद सबा करीम जन्म 14 नवंबर 1967 पटना, भारतीय क्रिकेटर और पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे। उन्होंने बिहार और भारत अंडर 19 टीमों के लिए खेलते हुए कैरियर शुरू किया। करीम ने 1996 से 1997 में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण लिया, लेकिन 2000 में आंख की चोट ने खेल कैरियर समाप्त कर दिया। बाद में वे बीसीसीआई में जीएम क्रिकेट ऑपरेशंस और राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य बने। सबा करीम क्रिकेट संचालन, चयन और घरेलू क्रिकेट के प्रबंधन में सक्रिय रहे, लेकिन कई विवादों में भी शामिल रहे। एटीएम कार्ड फंसने पर तुरंत करें ये काम। अगर आपका एटीएम कार्ड मशीन में फंस जाए तो सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करें और एटीएम की लोकेशन बताएं। कार्ड फंसने के कारण तकनीकी गड़बड़ी, नेटवर्क समस्या, पावर कट या गलत पिन हो सकते हैं। बैंक 2 विकल्प देता है: कार्ड ब्लॉक कर नया मंगवाना या कार्ड वापस निकालने की प्रक्रिया शुरू कर। अपने बैंक के एटीएम में फंसा कार्ड आसानी से बैंक से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि दूसरे बैंक में फंसा कार्ड होम ब्रांच भेजा जा सकता है। सीएसबीसी ने पुलिस सिपाही परीक्षाओं का नया टाइम टेबल जारी किया। केंद्रीय चेयरपर्सन सीएसबीसी ने बिहार पुलिस सिपाही और चालक सिपाही भर्ती परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया है। चालक सिपाही की लिखित परीक्षा 10 दिसंबर को एकल पाली में और सिपाही की परीक्षा 15 दिसंबर को 2 पाली में होगी। एडमिट कार्ड क्रमांक 3 से 10 दिसंबर और 25 नवंबर से वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी हसपुरा सहित विभिन्न स्थानों पर मेहनत से अभ्यास कर रहे हैं, जहां प्रशिक्षक लंबी दौड़, हाई जंप, गोला फेंक आदि की तैयारी करा रहे हैं। युवक युवतियों में पुलिस सेवा के प्रति उत्साह और सफलता का विश्वास बढ़ रहा है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है संजीव कुमार, अनिरुद्ध कुमार, राकेश मिश्रा, ओमकार सिंह, अमरजीत कुमार, अबोध कुमार, नेहा कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पटना में स्थित पटन देवी मंदिर को किस देवी का शक्तिपीठ माना जाता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।